गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स पाइथन में क्या होते हैं, क्या इनका यूज़ है और किस किस टाइप के ऑपरेटर्स हमें मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑपरेटर होता क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे हर वीडियो में आपको उस वीडियो के लिए थियोरेटिकल नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप उनसे पढ़ सकते हैं एंड रिविजन कर सकते हैं। सेकेंडली, हर वीडियो में आपको एक चैलेंज इस तरीके से दिखेगा, तो उस चैलेंज को आपको सॉल्व करके कमेंट में मुझे बताना है कि यस यू डिड इट, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग एक्चुअली इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। सो इन टिप्स की मदद से आप अपनी पाइथन की प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटर होता क्या है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2+5, तो ये 2+5 जो है, ये 2 और 5 डेटा है, ये पूरा 2+5 एक एक्सप्रेशन है, और ये जो बीच का सिंबल है इसे हम कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर और 2 और 5 क्या है, ये दोनों हो गए ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स, ठीक है। तो प्लस तो हो गया आपका ऑपरेटर और 2 और 5 हो गए ऑपरेंड्स। तो प्लस ऑपरेटर कैसे हुआ, कोई भी सिंबल या कोई भी टोकन जो एक एक्शन ले रहा है डेटा आइटम्स के ऊपर या वेरिएबल्स के ऊपर या कोई भी दूसरी एंटिटीज के ऊपर, वो एक ऑपरेटर होता है। तो क्योंकि प्लस हमें ये बता रहा है कि इन दो डेटा आइटम्स 2 और 5 को, इन दोनों ऑपरेंड्स को ऐड करना है, जोड़ना है, इसलिए प्लस एक ऑपरेटर है। ये हमें कुछ एक्शन लेके बता रहा है। सो ये मैंने यहाँ लिख रखे हैं असाइनमेंट एंड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ये सारे तरीके के ऑपरेटर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि इन ऑपरेटर्स का पर्पस क्या है। सो एक एक करके सबका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर होता है आपका इक्वल टू, जो असाइन करने का काम करता है। अगर मैंने लिखा a = 5, तो ये एक वेरिएबल a के अंदर एक डाटा वैल्यू 5 को असाइन कर रहा है। इस a को असाइन कर रहा है कि तेरी वैल्यू 5 है, इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू। इसका क्या मतलब है, देखो इन सब का एक जैसा काम है। मैं आपको एक का एग्जांपल दे देता हूं, बाकी सब आप खुद समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा a + 2, तो इसका एग्जैक्ट मतलब है a = a + 2, यानी a की नई वैल्यू अपन दे रहे हैं, और वो नई वैल्यू क्या है, उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू से 2 ज्यादा। उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू में 2 ऐड करके जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो अपन a में दे रहे हैं। तो ये तो हैश है, इससे तो कमेंट आउट होता है, ठीक है। इससे मतलब क्या होता है, एक कमेंट बनता है कि हाँ ये जो लाइन है इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो इस हैश को यहाँ लगा दूं, मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। a + 2 का मतलब क्या है, a = a + 2, यानी कि उसकी जो भी करंट वैल्यू होगी उसके ऊपर इस ऑपरेटर के साथ में ये जो इस ऑपरेंड के साथ में ये जो ऑपरेटर है ये अपना काम करेगा। मतलब a एक ऑपरेंड है, दूसरा ऑपरेंड क्या हो गया 2, और बीच का ऑपरेटर क्या हो गया प्लस, तो a + 2, और फिर इसी वैल्यू को असाइन कर दो, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहते हैं। a + 2 का मतलब है a के अंदर 2 ऐड कर दो, या a की नई वैल्यू हो जाएगी a के अंदर 2 ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो, ठीक है। तो ये a = a + 2, a + a की बात है, और बाकी सबके लिए आप सेम कर सकते हो। अब तीसरे पे आ जाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, जो अरिथमेटिक्स में या मैथमेटिक्स में काम आते हैं, जिनको आप हमेशा से देखते आ रहे हो। कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, जिसके लिए एस्टेरिस्क सिंबल हम यूज करते हैं, जिसे हम स्टार सिंबल भी कह सकते हैं, डिवाइड जिसके लिए हम स्लैश यूज करते हैं, और फ्लोर, डिवीजन और मॉड्यूलो। फ्लोर, डिवीजन और मॉड्यूलो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी 4 समझाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 22 और ये डिवाइड किया मैंने 7 से, तो अब आपको पता है कि ये तो पाई है, 22/7 क्या होता है पाई, 3 पॉइंट करके इसकी वैल्यू आती है। तो अब 22/7 को मैंने अगर फ्लोर डिवीजन दिया तो इसकी वैल्यू सिर्फ 3 आ जाएगी, पॉइंट के बाद का पूरा पार्ट हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 22/7 मैंने किया तो केवल 3 आ गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो ये काम होता है फ्लोर डिवीजन का। फ्लोर डिवीजन इसको कहते हैं हम FLOOR, फ्लोर, फ्लोर डिवीजन। अब मॉड्यूलो क्या होता है, मॉड्यूलो के अंदर ये होता है कि अगर आप यहाँ 10% 2 लिखो
तो इसका आंसर क्या होगा? तो 10 को 2 से डिवाइड करें, अगर हम 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें और ये लॉन्ग डिवीजन करें तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, ये 10 और ये 0 रिमाइंडर बचा। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, इसको हम यहाँ आंसर पुट कर देंगे, ये रहा 0। यानी कि 10% 2 करने पर क्वोशिएंट नहीं रिमाइंडर क्या बच रहा है वो यहाँ इसका आंसर होगा। तो 10% 2 का आंसर 0 था क्योंकि 2 ने 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। बट अगर हम यहाँ 10 की जगह 11 ले लें, मैं कर दूं 11% 2, तो ये हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करें। वैसे ये बाइनरी होते हैं तो 2 को ही कंपेयर करेंगे। मैंने लिखा a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, a इक्वल टू b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a लेस देन इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b। ये होते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर का क्या मतलब है? जो रिलेशन बता रहे हैं, जो कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये वाला a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका क्या मतलब है? a या तो b से बड़ा है या b के बराबर है। ऐसे ही इस वाले का क्या मतलब हुआ? a या तो b से छोटा है या b के बराबर है। इस वाले का मतलब हुआ a और b अलग अलग है, वो दोनों बराबर नहीं है। अगर इसको देखें तो ये कह रहा है a और b बराबर है, अलग अलग नहीं है। ये वाला क्या कह रहा है? a b से बड़ा है, ये वाला कह रहा है a b से छोटा है। तो जो ये कह रहे हैं अगर वो सच है तो ये आपको रिटर्न करेंगे ट्रू, अगर वो झूठ है तो ये आपको रिटर्न करेंगे फॉल्स। इनका आंसर एक बूलियन होता है। यानी कि अगर मैं a की वैल्यू ले लूं 2, b की ले लूं 1 लूं, तो आप बताओ इनमें से कौन कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू हो या फॉल्स, ट्रू फॉल्स करो। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, a ग्रेटर देन b ट्रू हो गया क्योंकि 2 जो है वो 1 से बड़ा है। a लेस देन b फॉल्स हो गया। a इक्वल टू b भी फॉल्स हो गया क्योंकि 2 और 1 बराबर नहीं है। a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, अब क्योंकि 2 बड़ा है तो ये ग्रेटर देन ट्रू हो गया। तो बीच में तो और है, ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो दोनों ही केस में ये ट्रू रहेगा, इसलिए यहाँ ट्रू हो गया। लेस देन और इक्वल टू, अब ना तो 2 जो है वो लेस देन 1 है और ना ही इक्वल टू 1 है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। एंड नॉट इक्वल टू, तो 2 और 1 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, इसलिए ये ट्रू हो गया। तो इस तरीके से आपके बूलियंस आते हैं आंसर में, और ये हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब है कि और, एंड, नॉट, ये 3 सेंस आपको अगर किसी कंडीशन में चाहिए तो वो लॉजिकल ऑपरेटर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं ट्रू, मैं शॉर्ट में टी लिख रहा हूं केवल, और ट्रू, तो इसका आंसर ट्रू होगा। अगर आप लिखते हैं ट्रू एंड ट्रू, इसका भी आंसर ट्रू होगा। एंड आप लिखते हैं नॉट ट्रू, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है समझाता हूं। और जो है वो दोनों साइड के ऑपरेंड्स को चेक करता है। अगर दोनों साइड के ऑपरेंड्स ट्रू हैं तो ये और आपको ट्रू रिजल्ट देगा। अगर दोनों साइड में से किसी एक साइड पे फॉल्स है लेकिन दूसरी साइड ट्रू है तो भी ये आपको ट्रू ही देगा। ये आपको फॉल्स सिर्फ एक सूरत में देगा कि दोनों ही साइड इसके फॉल्स हो। मैं और की बात कर रहा हूं, यानी ये या ये दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स हो सकता है। अब एंड पे आ जाए, दोनों ट्रू होना इज अ मस्ट, तभी आपको ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाता है तो आपको इसका आंसर फॉल्स मिल जाएगा, और यहां दोनों ट्रू है इसलिए आपको ट्रू मिल रहा है। और नॉट ट्रू तो ये सिर्फ नेगेशन है, नेगेशन। अगर आप इसको ट्रू दोगे तो ये रिजल्ट में फॉल्स देगा, अगर आप इसको फॉल्स दोगे तो ये रिजल्ट में ट्रू देगा। नॉट ट्रू हो गया फॉल्स, और अगर मैं नॉट फॉल्स लिखूं तो वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, कंडीशंस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम इनको। और जैसे कि आपने एक कंडीशन लिखी फिर एंड लगा के दूसरी कंडीशन लिख दी तो वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगी इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा होता है? ये होता है आपका इन। ये क्या करता है? चेक करता है कि इसके लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो राइट साइड में जो कलेक्शन है या एरे है उसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उसका पार्ट है कि नहीं।
कैसे? अगर मैं लिखूं 2 इन एक एरे 2,3,4, तो ये चेक करेगा कि इसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है 2, ये इसके राइट साइड में जो कलेक्शन है, जो एरे है, उसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसका पार्ट है या नहीं, क्योंकि 2 दोनों ही साइड पे है। यहां पे जो 2 है ये इस एरे का पार्ट है, इसलिए इसका आंसर ट्रू आएगा। ओके, अगर मैं यहां लिखूं 8 इन और यही सेम एरे लिख दूं 2, 3, 4, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो इस कलेक्शन का पार्ट नहीं है। 2, 3 और 4 के एरे में 8 कहीं नहीं आ रहा। ओके, सो इस तरीके से ये आपका मेंबरशिप ऑपरेटर जो ये बताने का काम करता है कि ये वाला जो एंटिटी है इसके लेफ्ट साइड पे, वो राइट वाली कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है। ओके, ये मेंबरशिप ऑपरेटर। नेक्स्ट आपके बिटवाइज ऑपरेटर मैं बता देता हूं कि कौन कौन से होते हैं, बट बिटवाइज ऑपरेटर का टॉपिक अपन किसी और वीडियो में लेके चलेंगे, आज इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बिटवाइज ऑपरेटर वो होते हैं जो आपका वैसा ही कुछ काम करते हैं जैसा आपका लॉजिकल ऑपरेटर काम कर रहे हैं, बट वो बिट्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। ठीक है, ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। इन बिटवाइज ऑपरेटर्स का काम क्या है, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, आज के वीडियो में समझाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये बिट्स के ऊपर काम करते हैं और काम इनका लॉजिकल ऑपरेटर जैसा ही होता है। ठीक है, तो आज के लिए आप ये जो ऊपर के 5 मैंने बताए, इन सबको ध्यान में रख लीजिए, एंड जो चैलेंज आया होगा नीचे उसे सॉल्व करके बताइए कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जो प्रीवियस चैलेंज था अब हम उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, एंड अब देख लेते हैं कि हमारा कल का चैलेंज क्या था। हमारा कल का चैलेंज था राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट अ टेबल यूजिंग लिस्ट्स इन पाइथन। तो एक टेबल क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर रोज होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रो 1, रो 2 एंड कॉलम 1, कॉलम 2। इस तरीके से हमारी टेबल बनी होती है, एंड यहाँ हम कुछ वैल्यूज डालते हैं, कुछ डेटा इनपुट करते हैं। ठीक है, यही होता है एक टेबल। तो अब इसी टेबल को हमें लिस्ट्स की मदद से पाइथन में रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? देखिए, आप सबसे पहले इस पूरे पार्ट को कमेंट आउट में कर देता हूँ। या एक लिस्ट बना सकते हैं जो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आराम से बन जाएगी। देन अगर हम इस लिस्ट में एंटर दबाएं तो यहाँ हमको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा फॉर्मेटिंग डालने के लिए। देन मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये जो मेरी टेबल है पूरी की पूरी, इस लिस्ट को अगर मैं अपनी पूरी टेबल मान लूँ तो मैं एक रो को एक अलग लिस्ट बना सकता हूँ। देन मेरी सेकंड रो एक अलग लिस्ट बन जाएगी, एंड मेरी थर्ड रो एक अलग लिस्ट बन जाएगी। और हर एक लिस्ट के अंदर जो मैं एंटिटीज डालूंगा, जैसे कि 2, 4, 6, फिर यहाँ मैं डाल देता हूँ 12, 13, 18, और यहाँ मैं डाल देता हूँ 8, 9, 11। तो इस तरीके से जब मैंने लिस्ट डाल दी इस लिस्ट के अंदर, तो ये एक टेबुलर फॉर्मेट बन गया। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3, और आपको यहाँ भी दिख रहा है ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। लेकिन ये क्या ये सिर्फ टेबल की तरह दिख रहा है या ये टेबल की तरह काम भी करेगा? तो बिल्कुल, ये एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, एक 2D एरे इसको कह सकते हैं, एक 2D लिस्ट कह सकते हैं, और ये टेबल की तरह काम करेगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एक लिस्ट के अंदर दूसरे एरेज डालते हैं तो वो एक 2D एरे बन जाता है। तो अगर आपको प्रिंट करना है सपोज इस टेबल की सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो आप सबसे पहले इसकी सेकंड रो, यानी कि इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से, तो सेकंड रो यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे होगी, है ना? आप देख सकते हैं यह है 0th रो, यह है फर्स्ट रो। सेकंड रो का मतलब क्या हो गया? ये वाली अगर सेकंड रो हम माने तो इसकी इंडेक्स नंबर क्या है? फर्स्ट। तो हम फर्स्ट रो की इंडेक्स देंगे, देन हम कॉलम देंगे। कॉलम हमें चाहिए फर्स्ट यानी कि 0। आप कंफ्यूज ना हो, ये है 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो। ऐसे ही यह है 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अगर आप ये माने तो हम फर्स्ट रो और 0th कॉलम की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो कि 12 आनी चाहिए, जैसा कि हमको दिख रहा है। इस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो हमें आउटपुट में 12 मिलेगा। इसी तरीके से हम
इस टेबल के किसी भी दूसरे एलिमेंट को एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि ये 9 जो है इसका एड्रेस क्या है, तो ये 9 आपके 0 1 2 सेकेंड रो एंड 0 1 फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पर आपको 9 मिल जाएगा। अगर हम इसको रन करते हैं तो आपको आउटपुट में 9 आना चाहिए। ये देखिए 9 इज द आउटपुट। तो इस तरीके से हम इस चैलेंज को सॉल्व करेंगे और एक 2 डायमेंशनल एरे बनाएंगे। थैंक्स, अभी चैलेंज कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज कीप वॉचिंग।